डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कह रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम एटसेट्रा। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वो वाली क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आले इस्तेमाल करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक सेपरेट जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो कुछ जो है वो कॉमनली यूज्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उनको हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कि लेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है लेंथ को मेजर करने के लिए वो है मीटर रूल। ये रहा हमारे पास डायग्राम में मीटर रूल। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मेजरिंग टेप। ये हमारे पास डायग्राम में मेजरिंग टेप रही। तीसरा है वर्नियर कैलिपर। तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर। फोर्थ है आगे स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास चार जो है वो मुख्तलिफ आलात हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी सेपरेट जो है वो लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पर जो मीटर रूल है इससे हम 1 मिलीमीटर से कम लंबाई को मेजर नहीं कर सकते। तो 1 मिलीमीटर से अगर कोई छोटी चीज़ नापनी तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर से हम 0.1 मिलीमीटर यानी कि 0.01 सेंटीमीटर से छोटी चीज़ नहीं नाप सकते। उससे छोटी चीज़ अगर नापनी हो, मेजर करनी हो छोटी लंबाई, तो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। तो इस तरह हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिट होती है जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। दूसरा है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वेट किस तरह से मेजर करते हैं, मास किस तरह मालूम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है फिजिकल बैलेंस। ये रहा हमारे पास फिजिकल बैलेंस। दूसरा है लीवर बैलेंस। ये देखेंगे लीवर बैलेंस, ये आपने जो है नॉर्मली देखा होगा घरों में यूज़ हो रहा होता है, शॉप्स पे यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो कि आजकल जो है वो न्यू मार्केट में होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेबॉर्ट्री वगैरह में भी यूज़ होता है। अब देखते हैं टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के टाइम को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो टाइम को मेजर करने के लिए जो कॉमनली यूज़ होती है स्टॉप वॉच। तो ये देखिए हमारे पास एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, ये डिजिटल स्टॉप वॉच है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लॉक, यानी कि घड़ी या सिंपल वॉच भी हम यूज़ कर सकते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। अगर कुछ छोटा इंटरवल मेजर करना होगा, बहुत छोटा, तो हम उसके लिए स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। अगर आपने घंटों में टाइम मेजर करना है कि बच्चा स्कूल गया था, अभी तक वापस आने में कितना टाइम उसको लगेगा, तो आप क्लॉक यूज़ कर सकते हैं कि 8 बजे गया था, 12 बजे वापस आ जाएगा, यानी कि 4 घंटे लगेंगे उसको स्कूल जाके वापस आने में। लेकिन अगर आपने बहुत छोटा इंटरवल नापने सेकेंड्स में या सेकेंड, ठीक है, तो फिर हम जो है वो स्टॉप वॉच को यूज़ कर लेते हैं। कह रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द पास्ट वर नॉट सो रिलायबल एंड एक्यूरेट एज वी यूज टुडे। माजी में जो मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे, जो आलात यूज़ होते थे, वो इतने रिलायबल नहीं थे, यानी कि बहुत उनके रिजल्ट ठीक नहीं थे एंड एक्यूरेट, और उनका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता था जितना कि आज के इंस्ट्रूमेंट का रिजल्ट है। मिसाल के तौर पे सन डायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड अराउंड 1300 AD वर क्वाइट क्रूड। कह रहे कि मिसाल के तौर पे जो सन डायल है या वाटर क्लॉक है या जो दूसरे टाइम को मेजर करने वाले डिवाइसेस हैं जो कि इस्तेमाल होते थे 1300 AD, वो बहुत क्रूड थे। क्रूड मतलब होते खाम, कि मतलब उनकी वैल्यू बहुत एग्जैक्ट नहीं होती थी। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेज यूज्ड नाउअडेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। दूसरी तरफ आजकल जो डिजिटल क्लॉक यूज़ होते हैं या घड़ियाँ यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं और एक्यूरेट हैं। रिलायबल मतलब हम उन पर रिलाई कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छे से समझा जाए कि आपको सेकंड तक का जो है वो वैल्यू पता चल जाती है। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।